योग करने से मानसिक तनाव तो कम होता ही है, साथ ही शारीरिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। बात अगर लिवर संबंधित समस्याओं की करें तो रोज़ाना नियमित रूप से योग करने से हम लिवर संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। हम आपको ऐसे ही 3 आसनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप नियमित रूप से रोज़ाना करते हैं तो आप फैटी लिवर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अनेक लाभ हैं, लेकिन मुख्यतः अगर हम लीवर के संबंधित इसके लाभ की चर्चा करें तो इन तीनों का प्रभाव जो है लीवर पे पड़ता है, यानी कि एक मसाजिंग इफेक्ट इन तीनों का जो होता है लीवर पे पड़ता है, जिससे एक तरीके से एक्सरसाइज मिलती है लीवर को, एक दबाव सा बनता है और लीवर की जो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है। बालासन करने के लिए सबसे पहले हम जो है प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, यानी कि आपके जो दोनों पैर है वो सामने की तरफ रहेंगे, दोनों टखने मिले हुए रहेंगे, पैर मिले हुए रहेंगे, कमर आपकी एकदम सीधी रहेगी। गहरी लंबी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को आप मोड़ लेंगे, बेंड कर लेंगे और जो आपकी एड़ियाँ हैं वो आपके नितंबों को स्पर्श करेंगी। फिर गहरी लंबी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है और आपकी जो पेट है वह थाई पे स्पर्श करेगा, चेस्ट जो है वो भी आपकी पैर पे स्पर्श करेंगी। आप अपने दोनों हाथों को साथ ही साथ आगे फैला लेंगे। वैसे आसन करने के लिए सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति में आते हैं, यानी कि आपके दोनों पैर सामने की तरफ रहेंगे, कमर एकदम सीधी रहेगी, हथेलियाँ आपके बगल पर रहेंगी। फिर आपको एक नी को बेंड करना है, घुटने को, और एक पैर को, एक फुट को जो है दूसरे पैर की थाई के नीचे ले जाना है। फिर दूसरे आपको नी को बेंड करना है और जो आपका दूसरा पैर है, फुट है, उसको आपको घुटने के बगल में रखना है। हथेलियाँ आपके हिप्स पे के बगल में रहेंगी। श्वास लेते हुए आपको अपोजिट हैंड को ऊपर उठाना है, यानी कि अगर आपकी लेफ्ट नी 90 डिग्री पे है तो राइट हैंड को आपको ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए आपको नी के बाहर से अपने शोल्डर को निकालना है और अपने लेफ्ट फुट को पकड़ना है। साथ ही साथ जो आपका लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि अगर आपकी लेफ्ट नी बेंड है तो फिर आपका लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और राइट हैंड से आप लेफ्ट फुट को पकड़ेंगे और आपकी नज़रें जो है कंधे की तरफ रहेंगी। अगला जो आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन, जिसको कि अंग्रेजी में कोबरा पोज भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो आकार है वो कोबरा स्नेक की तरह होती है, इसलिए इसको कोबरा पोज बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो लगातार दिन में बैठे रहने का काम करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये अभ्यास है, क्योंकि बैक जो मसल्स है स्ट्रांग हो जाएगी। साथ के साथ नियमित रूप से करने पर जो कमर दर्द की समस्या है वो नहीं होगी, अपर बैक की जो स्टिफनेस होती है वो दूर हो जाएगी, कंधों के आसपास जो स्टिफनेस है वो भी इस आसन से जो है समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो पाचन तंत्र है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। जिन व्यक्तियों को मधुमेह की समस्या है उसमें भी थोड़ा बहुत लाभ होता है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।